नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एटीएल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है संजय शर्मा। हम चला रहे हैं ई अकाउंटेंट की क्लासेस। दोस्तों आज हमारी क्लास है 9th। और दोस्तों जैसा आप सब जानते हैं, हमारा टॉपिक चल रहा था जीएसटी चैनल। आज तारीख है 28 अप्रैल 2020। जीएसटी चैनल को आज हम कंप्लीट कर देते हैं। दोस्तों जीएसटी चैनल में तो वैसे कुछ अलग रहा नहीं है, क्योंकि जो हमारा वेट चैनल था वही सेम जीएसटी चैनल है। हमने जो अपनी 7th क्लास में वेट चैनल को समझा था, बिल्कुल उसी तर्ज के ऊपर मैं बता रहा हूँ। 7th क्लास में जो हमने समझा था सेम वही है। जब आप इस टॉपिक का एंड देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ नाम ही अलग था वेट का और जीएसटी का, लेकिन टॉपिक बिल्कुल सेम था। ठीक है, तो फिर भी हमारा फ़र्ज़ बनता है जीएसटी के नाम से उस चैनल को समझाया जाए। तो मैंने आपको एग्जांपल अपने इस टॉपिक में बताया था कि भाई हम आपको जीएसटी चैनल को समझाएंगे अपने प्लास्टिक आइटम से। तो उस टाइम पे मैंने आपको इस प्लास्टिक आइटम के बारे में बताया था, तो इसी को मैं आगे अपना क्वेश्चन चालू रखता हूँ। ठीक है, उस टाइम पे मैंने आपको ये पेज दिखाया था, आज फिर दिखाया है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम शुरुआत करते हैं एक प्लास्टिक बोतल के ऊपर। ठीक है, प्लास्टिक बोतल का प्रोसेस कैसे होता है बनने का। हम जानते हैं कि प्लास्टिक माइनिंग होती है। ठीक है, तो हर चीज़ की माइनिंग अलग अलग होती है। तो हम मान के चलते हैं कि जो रिलायंस कंपनी है वो प्लास्टिक की माइनिंग करती है। प्लास्टिक माइनिंग होती है, ये करती है रिलायंस कंपनी। ठीक है, फिर वो अपने प्लास्टिक को दानों में अलग अलग कैटेगरी के उनकी क्वालिटी होती है, उसका कलर होता है, उन सबको मतलब जिससे वो इंडस्ट्री में यूज़ आ सके उसमें कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो अगर आप में से कोई दिल्ली में या आपके जो स्टॉक थोक मार्केट में है, जैसे दिल्ली में कीर्ति नगर में भी इनकी दुकानें हैं, बाकी नेट पे सब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो प्लास्टिक माइन जो है वहाँ से प्लास्टिक ग्रेन जनरेट किया जाता है। ठीक है, ये क्या बनाते हैं, प्लास्टिक ग्रेन। प्लास्टिक का दाना है वो सेल किया जाता है किसको, प्लास्टिक इंडस्ट्री को। प्लास्टिक इंडस्ट्रीज होती है, प्लास्टिक इंडस्ट्री ऑफ ग्रेन्स। इसको आप क्या कह सकते हो, सरल भाषा में कैसे समझें हम इसको, कि भाई प्लास्टिक के आइटम कितने हैं, मोस्ट ऑफ हैं। तार के ऊपर प्लास्टिक यूज़ होता है, बॉटल है प्लास्टिक यूज़ होता है, चेयर है प्लास्टिक यूज़ होता है। आप ऐड देखते होगे, सुप्रीम आजकल टीवी पे ऐड आती रहती है ना, सुप्रीम प्लास्टिक मतलब वो तार तार वोल बनाते हैं, पाइप बनाते हैं, दुनिया भर के आइटम है। ठीक है, तो उस प्लास्टिक आइटम में से हम इसको करते हैं प्लास्टिक आइटम मैन्युफैक्चरर। अब उस प्लास्टिक के दाने से उसके कुछ आइटम बनते होंगे ना, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर उसके कोई आइटम बनाएगा। मतलब इनका क्या होता है कि डाई होती है, लोहे की या किसी आइटम की, मेटल की डाई होती है, गिलिट वगैरह की होती है डाई। उस डाई में उसकी शेप होती है और फिर उसका एक प्रोसेस होता है। हमने वो इंडस्ट्री देखी हुई है कि उसके अंदर प्लास्टिक दाना डाला जाता है, फिर वो मेल्ट होता है, उस मेल्ट होके उसकी शेप आती है, फिर उसकी उसकी जो छटनी होती है किया जाता है, फिर उसकी फिनिशिंग दी जाती है। ठीक है, तो ये प्लास्टिक आइटम मैन्युफैक्चर होते हैं। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं, जैसे आपके आती है ना पर्ल पैट की बोतल होती है, पर्ल पैट की बोतल देखिए आपने, आपके घर पे पानी की बोतल होती है। ठीक है, हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। फिर उसके बाद वो आते हैं होलसेलर के पास में, प्लास्टिक होलसेलर। उसके बाद आपके पड़ोस में बर्तनों की दुकान होती है या किसी आइटम की दुकान है, तो वो क्या होता है, प्लास्टिक रिटेलर। और फिर उस दुकान से आप उसमें पानी की बोतल ले आते हो, कंज्यूमर। ठीक है, और इसमें पानी भर के पी लेते हो ना, गर्मी में, गर्मियों का महीना आ गया। ठीक है जी, अब इसमें जीएसटी कैसे काम करेगा। तो आपने अपनी जीएसटी कंप्यूटेशन जो कल पढ़ी थी क्लास 8 के अंदर, आपने जीएसटी कंप्यूटेशन उसके अंदर पढ़ा था कि आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स पे। ठीक है, तो हमने अपना एग्जांपल लिया था, यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। हम लेते हैं जीएसटी रेट। जीएसटी रेट जो है इसके ऊपर हम मानते हैं 5%। ठीक है, 5% माने। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहे हैं।
और हम लेके चल रहे हैं कि भाई प्लास्टिक आइटम कुछ है, वो आइटम है 1000 रुपये का। ये इसने प्लास्टिक जनरेट किया और इसने सेल किया 1000 रुपये का, ठीक है। 5% GST, ये GST है, बार बार GST ना बोलना पड़े मुझे, आप समझ जाएंगे। 5% GST तो कितना हो गया ये, 50 रुपये, ठीक है। एक बार इनकी केस बना लेते हैं, फिर उसके बाद इसको टैक्स पे निकाल देंगे। अब इसकी परचेज क्या थी भाई, इसने तो परचेज माइनिंग की थी, तो इसकी तो इनपुट कुछ हुआ नहीं, इनपुट या तो इसके कुछ आइटम हो सकते हैं। तो इसकी परचेज कितनी थी, 1000 रुपये, और टैक्स कितना है, 50 रुपये। अब इसने सेल किया, इसने सेल किया मान लो वो 1200 रुपये का, तो 5% टैक्स लगाया इस पे 1200 पे, 12 पंजे 60, ठीक है। इसने इसको बेचा, तो अब इसकी परचेज, ये इसकी परचेज है, इसकी परचेज क्या है, इसकी परचेज और इसका टैक्स, इसकी परचेज है 1200 रुपये और इसका टैक्स है 60 रुपये, ठीक है। बिल्कुल सेम चल रहा है उसी पे ही। अब इसने बेचा उसको आगे 1500 का, सेम 5% टैक्स, कितना हो गया, मेरी कैलकुलेशन कमज़ोर है, आप लोगों की कैलकुलेशन बहुत अच्छी होगी, बहुत बहुत धन्यवाद उस चीज़ का, मुझे एहसास दिलाने के लिए। 75 रुपये है, ठीक है जी। ये इसकी सेल वैल्यू थी और ये इसका टैक्स है, ठीक है ना, ये सेल है और ये टैक्स है। अब इसकी परचेज क्या है, इसकी परचेज है 1500 रुपये और इसका टैक्स क्या है, इसका टैक्स है 75 रुपये। ये वाला टैक्स जो है, ये सारा टैक्स क्या है, इनपुट टैक्स है ये, ठीक है, इनपुट टैक्स बोलते सकते हैं, इनपुट GST, क्योंकि परचेज पे है। और ये सारा क्या है, आउटपुट पे, आउटपुट GST, ये वाले जो आइटम है, इस साइड के जो आइटम है, ठीक है ना। अब इसने सेल किया, इसकी सेल क्या है, इसकी सेल हमने मान ली 2000 रुपये, ठीक है। वही 5% टैक्स, कितना बन गया, 100 रुपये। वाह, मेरी भी कैलकुलेशन अच्छी होगी, ठीक है, टैक्स सही है, ठीक है जी। अब इसकी परचेज क्या है भाई, रिटेलर की परचेज है जी 2000 रुपये, और रिटेलर का इनपुट टैक्स कितना है जी, रिटेलर का इनपुट टैक्स जी 100 रुपये है। अब रिटेलर ने कंज्यूमर को बेचा, कंज्यूमर को कितने को बेचा है, इसने बेचा है कंज्यूमर को 2500 रुपये का, या बोल देते हाँ 2500 का, ठीक है, 3000 बोल दें, 3000 और अच्छा लगेगा। रिटेलर को हमेशा ज़्यादा मार्जिन देना चाहिए, रिटेलर भगवान होता है, आप तक चीज़ पहुंचा रहे हैं ना, वो दुकान खोल के बैठा है। टैक्स सेम 5%, तो इस पर कितना लगा, ₹150, ठीक है जी। कंज्यूमर ने अपनी पॉकेट से कितने पैसे दिए, 3000 प्लस 150, कंज्यूमर की जेब से गए हैं 3150 रुपये। इसने अपनी पॉकेट से कितना पैसा दिया था, 1050 रुपये इसे मिले थे, इसने दिए थे इसको 1050 और इसने कलेक्ट किए थे 1260, ठीक है। सिस्टम समझ गए, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। समझ गए जी, हाँ जी समझ गए, बिल्कुल समझ गए जी, बार बार ना समझाओ, हमें इतना समझना अच्छा नहीं लगता, ठीक है जी। सबसे पहले प्लास्टिक माइन रिलायंस, इनपुट GST, आउटपुट GST, नेट GST, पे टू गवर्नमेंट। इस केस में क्या था जी, इनपुट था 0 रुपये और आउटपुट था 50 रुपये। इनपुट 0 था ना इसका, इनपुट कुछ नहीं था, आउटपुट 50 रुपये,
तो कितना हो गया नेट टैक्स पे सरकार को करेगा ये 50 रुपये। भाई मैंने आपको कल बताया था कि आउटपुट माइनस इनपुट, अगर इनपुट कुछ है तो माइनस कर दो, नहीं तो आउटपुट तो जमा कराना ही है। ये खास ध्यान रखना इस चीज़ का कि आपने अपना आउटपुट टैक्स जमा कराना है हमेशा। यदि कुछ भी इनपुट है उसे आप माइनस कर दो। कुछ भी इनपुट है, चाहे पुराना इनपुट बचा हुआ है, चाहे किसी दूसरे आइटम से इनपुट बचा हुआ है, ये मायने नहीं रखता कि वो उसी आइटम से रिलेटेड हो। आइटम से आइटम मायने नहीं रखता। उस टेन्योर में जब आप कंप्यूटेशन बना रहे हो, मैं कह रहा हूं उस टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड में आप कंप्यूटेशन बना रहे हो, जितना भी इनपुट है, कितने भी आइटम हो सकते हैं, उन सब का टोटल करो। मान लो बर्तन की दुकान है तो प्लास्टिक की बोतल थोड़ी थी उसके पास में, मान लो चाकू थे, बर्तन थे, या अलग कुछ और आइटम भी थे, ठीक है ना, सजाने के भी आइटम होते हैं। उन सब की परचेज पूरे महीने की या पूरे क्वार्टर की, और उनकी सेल पूरे महीने की, उसमें से माइनस, ये पूरे मंथ की है, ये पूरे मंथ की है, माइनस कर दो। अगर ये ज़्यादा आता है तो कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है जी। अब आता है प्लास्टिक ग्रेन इंडस्ट्री। प्लास्टिक ग्रेन इंडस्ट्रीज, इसका इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी। मैं सेल वैल्यू तो लिख ही नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, तो कहीं कंफ्यूजन की जरूरत तो नहीं है, ये ब्रैकेट में लिखता रहूँ सेल वैल्यू, लिख दें छोटी सी सेल वैल्यू, परचेज वैल्यू, सेल वैल्यू 1000 रुपये थी ना, ये 1000 रुपये पे था। जीएसटी रेट जो आपका 5%। अब इनपुट जीएसटी कितना है जी? इनपुट जीएसटी है 50 रुपये, क्योंकि आपका इनपुट परचेज था, ब्रैकेट में लिख देते हैं, ब्लैक पेन से लिख रहे हैं हम, याद दिला दिया करो यार। अच्छा चलो, तुम तो बोल नहीं सकते, ठीक है ना। 1000 रुपये ये है वैल्यू, ये परचेज वैल्यू है, ये सेल वैल्यू है। ये वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसमें से समझ ही गए होंगे, तो बार बार कंफ्यूज होने वाली बात रहेगी, है ना। आउटपुट कितना था जी आपका? आउटपुट था 60 रुपये, आउटपुट है 60 रुपये। सेल वैल्यू कितनी थी इसकी? 1200 रुपये सेल वैल्यू थी ना। नेट जीएसटी पे, नेट जीएसटी पे कितना हो गया? 10 रुपीज़। रुपीज़ के निशान लगा दो यार इस पे, तुम बताते नहीं हो, बस अपने अपने लिखते रहते हो, ठीक है। नहीं सर हम बताएं कैसे, आप बताने का मौका ही नहीं देते। प्लास्टिक आइटम मैन्युफैक्चरर, अब ये वो है जो आइटम बनाते हैं, प्लास्टिक की बोतल, तार, कुछ भी बनाते रहते हैं, ठीक है। प्लास्टिक आइटम मैन्युफैक्चरर, देखो बिल्कुल समझ रहे हो ना, बिल्कुल सेम जैसा वेट पे था, सेम वैसा ही है। इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी एंड नेट पे, नेट जीएसटी पे टू गवर्नमेंट, मुझे ना दे देना। इनपुट कितना था भाई इसका? इसका प्लास्टिक आइटम का 60 रुपये और आउटपुट 75। 60 रुपये और आउटपुट कितना है? 75। कितना हो गया नेट पे? 15 रुपये। साधारण सी बात है, 15 रुपये, ठीक है जी। अगले पे आ जाएं, होलसेल पे। प्लास्टिक होलसेलर, अब उन बोतलों को थोड़ा मैन्युफैक्चरर बेचने जाता है, उन्हें तो होलसेलर के पास जाती है ना वो, फिर उसके बाद रिटेलर तक आती हैं। अब मैन्युफैक्चरर बोतल भी बनाए और उन्हें बेचने भी जाए, वो अलग बात है कि उसने अपनी कोई दूसरी भी कंपनी खोली होती है। प्लास्टिक होल सेलर, प्लास्टिक होलसेलर, तो इनपुट कितना था भाई इसका प्लास्टिक होलसेलर का? 75। ओहो, मुझे ब्लैक पेन से करना था। देखो मुझे बताना भी है कि मेरे पास ब्लैक पेन है, लॉकडाउन के दौरान मैं ब्लैक पेन भी ले आया था। आउटपुट इसका होलसेलर का आउटपुट कितना था? 100 रुपये, ठीक है। और नेट जीएसटी
पे टू गवर्नमेंट। नेट जीएसटी पे टू गवर्नमेंट क्या है भाई आपका? 25 रुपये। अब रिटेलर पे आ जाए। ठीक है जी, रिटेलर पे आ जाते हैं। हाँ हाँ, आ जाओ रिटेलर पे आ जाओ। इतना सीख लिया, अब ये क्या बचा है रिटेलर? क्या एहसान कर रहे हो ना सिखा के। प्लास्टिक रिटेलर, इनपुट आउटपुट नेट जीएसटी पे टू गवर्नमेंट। कितना है भाई? भैया इसका कितना था? 100 रुपये। और इसका कितना था? 150। तो लिखो, बताओ हमें। इसका है भैया 100 रुपये और इसका है 150 रुपये। कितना जमा कराएगा? 50 रुपये। ठीक है। परचेज कितनी थी इसकी वैल्यू? इसकी परचेज वैल्यू थी जी 2000 थी परचेज वैल्यू। और इसकी सेल वैल्यू कितनी थी जी? सेल वैल्यू 3000 थी जी इसकी। बोले अच्छा। बोले सर इसकी भी लिखी दो, जब इतना ही काला पीला कर ही दिया सारी दुनिया तो। ये लो जी, इसकी भी लिख देते हैं। इसका आउटपुट है 2000 रुपये तो इसका इनपुट है 1500 रुपये। बोले इसका भी बता दो सर। बोले इसका सेल वैल्यू थी 1500 रुपये और इसकी परचेज थी 1200 रुपये। ठीक है। देखो, अगर आप इस 3000 के ऊपर भी 5% डालते हो तो सीधा क्या बनता है? कितनी वैल्यू आती है? 3000 की 5%। 5% 150 रुपये। और यहाँ इन सब का टोटल करो, इन सब का टोटल करो। 50, 50, 100, 25, 25, 150। टोटल कलेक्शन जो हुआ ₹150। ठीक है ना? सरकार का कोई खर्चा लगा, वही आपका एंड पॉइंट का जो टैक्स कलेक्टेड वैल्यू थी वो आ गई और सब ने एक दूसरे से टैक्स एडजस्ट कर दिया। क्यों? अगर ना करते तो उनका नुकसान था। भाई आपने 75 रुपये है आउटपुट, ये जमा कराना है। बोले 75 रुपये जमा करा, लेकिन एक छोटा सा कानून बनाया कि भाई इनपुट का एडजस्ट कर सकता है, तो 15 रुपये हो गया। यहाँ पर 60 रुपये जमा कराना था, इनपुट का एडजस्ट 50 किया। यहाँ 50 रुपये था, इनपुट कुछ था ही नहीं तो 50 हो गया। यहाँ 100 था, इनपुट का फ़ायदा लिए 75 रुपये, तो ये हो गया। तो इनपुट का बेनिफिट आपको आउटपुट में माइनस करने के लिए मिल जाता है। और ध्यान देना, जो आपकी वैल्यू थी, कोई जो डबल टैक्सेशन होता है वो भी नहीं लगा। एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है कि आपको एक ही चीज़ पे 2 बार टैक्स देना पड़े। एक ही कैनन होता है ना, कैनन ऑफ डबल टैक्सेशन, कि आपको एक ही चीज़ पे 2 बार टैक्स ना देना पड़े। ठीक है, तो ये उसी का सिद्धांत फॉलो कर रहा है। ये देखो, आपके आ गए 150 रुपये सरकार को इसी चैनल से पूरे उस आइटम पे। तो अच्छा फॉर्मूला है ना ये? ठीक है जी, समझ गए आप सब? ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूं मैं आप सबको, उस क्वेश्चन को करना। क्वेश्चन तैयार करो। आप यहां से देख सकते हो क्वेश्चन, मैंने मेरा लिखा हुआ है, मेरी राइटिंग है ये, किसी और की ना समझ लेना। महालक्ष्मी टिम्बर, इसको आप सॉल्व करना है। मैं वीडियो स्टॉप कर दूंगा क्वेश्चन बताने के बाद, और कल इसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि वीडियो लंबी होती है तो डाउनलोड करने में टाइम लगता है। ठीक है, आप सब भी बोर रहते हो, तो इस क्वेश्चन को लिख लो। महालक्ष्मी टिम्बर परचेज प्लाईवुड फ्रॉम ABC कंपनी। महालक्ष्मी टिम्बर ने परचेज किया ABC कंपनी से टिम्बर वर्थ ₹1 लाख, 1 लाख का। GST था 12%। महालक्ष्मी ने सोल्ड किया इस माल को जैन ट्रेडर को। महालक्ष्मी ने खरीदा ABC से और अब बेचा किसको है? जैन ट्रेडर को, जो प्लाईवुड है, जैन ट्रेडर प्लाईवुड, 1,20,000 का। अब जैन ट्रेडर ने इस माल को बेचा किंग साइज बेड को। ठीक है, किंग साइज बेड को बेचा, जिसको बेचा 1.5 लाख का। ठीक है जी, टैक्स रेट पूरे क्वेश्चन में 12% चलेगा। अब किंग साइज बेड ने किसी कंज्यूमर को वो बेड बेचा 2 लाख रुपए का। मान लो 2-4 जनों को बेच दिया, एक ही बेड नहीं बनाया बहुत बड़ा, 2 लाख रुपए का। ठीक है, तो आप समझ गए।
वीडियो स्टॉप करके आप इसको समझ लेना, देख लेना। आप चाहो तो इसे जूम करके भी देख सकते हो। या महालक्ष्मी ने टिम्बर खरीदा एबीसी से, मतलब एबीसी ने टिम्बर बेचा, ठीक है ना। सेल की एंट्री कंफ्यूज करने के लिए देखो सर्कल बना रखा है, यहां करेगा। एबीसी सोल्ड टू महालक्ष्मी, ये मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है। एबीसी ने सोल्ड किया है महालक्ष्मी को, एबीसी ने महालक्ष्मी को सोल्ड किया है, मतलब एबीसी की इन सब की बुक्स में एंट्री करनी है। अब आपने जैसे आपने ये क्वेश्चन किया है ना, ये तो कंप्यूटेशन बनाई है, सबकी बुक्स में आपने जर्नल एंट्री करनी है। परचेज की, सेल की, परचेज की, सेल की, परचेज की, सेल की, इन द बुक्स ऑफ एबीसी, इन द बुक्स ऑफ महालक्ष्मी, इन द बुक्स ऑफ जैन टिम्बर, जैन ट्रेडर, इन द बुक्स ऑफ किंग साइज बेड। सबकी बुक्स में सेल परचेज की एंट्री करनी है। ये देखो, ये कर रखी है मैंने, करवा रखी है, ठीक है ना। इन द बुक्स ऑफ एबीसी, फिर उसकी कंप्यूटेशन, ऐसे क्वेश्चन करना, फिर उसकी ऐसे कंप्यूटेशन बनाना। फिर इन द बुक्स ऑफ महालक्ष्मी ऐसे क्वेश्चन करना जीएसटी लगाते हुए, और फिर उसकी कंप्यूटेशन बनाना। ये आपको मैंने हिंट दे दिया, हिंट होता है ना। फिर कंप्यूटेशन बनाना महालक्ष्मी टिम्बर की।